एक जो सबसे बड़ा झूठ हमारे साथ बोला जा रहा है काफी अरसे से, वो ये है कि जिसका काम उसी को साजे। भाई जो जिसका काम है वो वही करेगा। ये सबसे बड़ा झूठ हमारे साथ काफी टाइम से बोला जा रहा है। भाई अगर आपको एक से ज्यादा काम आते हैं तो इसमें क्या बुराई है। आज की दुनिया जो है मल्टी टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट करती है, मल्टी टैलेंटेड लोगों की कदर होती है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो तो आपको साथ साथ प्लम्बिंग का थोड़ा बहुत काम आता है, आप साथ साथ स्पोर्ट्स खेलना भी जानते हो, आप साथ साथ साइकोलॉजी भी जानते हो, आपको साथ साथ मेडिकल का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो तब आप मल्टी टैलेंटेड होगे, तब आपको इससे फायदा होगा। लेकिन अगर आप एक ऑफिस बॉय हो, क्लर्क हो, जो सारा दिन ऑफिस में सुबह से शाम काम करता है, उसने और कोई काम किए नहीं, बस वो सारा दिन पेपर पे साइन करना, स्टैंप लगाना, ये वो आगे पीछे करता रहा, और कोई काम सीखे ही नहीं, तो एक दिन किसी दिन अगर आप वो ऑफिस बॉय हो, आपका एक पंखा खराब हो जाता है, आपके पंखे के ऊपर जो वायर है, ऊपर से तार है, वो थोड़ी सी कहीं से कट जाती है, वो थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, तो आप एक इलेक्ट्रीशियन को कॉल करते हो, तो वो बड़े नखरे के साथ, नाजों के साथ, पहले तो आता नहीं है, जब आ जाता है आपके घर में तो फिर एक एक कोने को जाके आपके घर के सूंघता है, सूंघने के बाद आपको कहता है कि कौन सा पंखा था। आप बताते हो भाईजान ये पंखा था, तो वो कहता है नीचे टेबल रखिए। आप टेबल रखते हो तो वो ऊपर टेबल के बैठ जाता है, बैठने के बाद आपको कहता है चलें भाई साहब पानी लेके आए। आप उसे पानी पिलाते हो, आप कहते हो सेट कब करेगा, वो कहता है करता हूँ भाई, करता हूँ, कर देता हूँ। वो फिर आपसे हाल चाल पूछता है, भाई साहब बीवी बच्चे कैसे हैं, सब कुछ कैसा है। आप कहते हो मैं ठीक हूँ, पर पंखा कब ठीक करोगे, बड़ी गर्मी है, हम काफ़ी टाइम से गर्मी में बैठे हैं। वो कहता है कर देता हूँ भाई, कर देता हूँ। वो ऊपर जाता है, ऊपर जाके उस वायर को, जो छोटा सा कट लगा हुआ था, जो छोटी सी डैमेज थी वायर, उसको जाके जोड़ देता है। जोड़ लगाने के बाद उसके ऊपर हल्का सा कवर चढ़ा देता है। चढ़ाने के बाद बिल्कुल ओके कर देता है। आप बटन प्रेस करता है, आपका पंखा चल जाता है, आपका पंखा घूमने लग जाता है, आप खुश हो जाते हो, और अच्छे खासे पैसे भी वो आपसे लेके चला जाता है। तो इसमें क्या बुराई थी कि अगर आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक के बारे में भी नॉलेज होता। ये मैं सिर्फ एक फील्ड की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक नहीं, कोई भी हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, कोई भी फील्ड हो सकती है जिसके बारे में आपको नॉलेज है, म्यूजिक है, सिंगिंग है, जिस भी फील्ड के बारे में। हमेशा एक फील्ड में कभी भी ना फंस के रहो, एक पिंजरे में आपने कभी नहीं रहना। तो अगर आपको ये भी थोड़ा बहुत आता होता तो ये जो छोटा सा जोड़ था आपके पंखे का, ये आप खुद भी लगा लेते। तो इसी तरह कई ऐसे काम होते हैं। तो अगर आपको आते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे बताएं कि आज तक दुनिया में कोई ऐसा बंदा हो जिसने एक से ज़्यादा काम जिसे आते हो, जो मल्टी टैलेंटेड हो, भाई इसे एक से ज़्यादा कई काम आते हैं और वो फट गया हो, उसका दिमाग ही फट गया हो या वो खुद फट गया हो। बल्कि ऐसे बंदे तो उनकी तो कदर की जाती है, उनकी तो वैल्यू होती है कि मल्टी टैलेंटेड बंदा है, कई फील्डों का काम जानता है। मल्टी टैलेंटेड होना आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट कर देता है, आपको और क्रिएटिव बना देता है। क्योंकि आप एक बॉक्स के अंदर नहीं बंद रहते। आपके पास कई फील्डों को आप जानते होते हो, आपके पास कई फील्डों का नॉलेज होता है, तो जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ जाती है, आप और क्रिएटिव हो जाते हो। तो मल्टी टैलेंटेड बनो यार, एक से ज़्यादा काम सीखो, कोई बुराई नहीं है। ये भी सीखो, वो भी सीखो। अगर कोई कर रहा है तो उससे थोड़ा बहुत जाके पूछ लो, भाई ये क्या कर रहे हो। तो हर चीज़ के बारे में हल्का हल्का नॉलेज अगर आपको हो तो थोड़ा बहुत इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये सबसे फजूल बात जिसके ऊपर मैंने बचपन में एक कहानी कहीं पे पढ़ी थी, भाई जिसका काम उसी को ही साजे। और उसके बाद भी मैंने काफ़ी जगहों पे सुनी है, भाई ये तेरे बस का काम नहीं है, जिसका काम है उसी को ही साजे। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। अपने लिए लिमिट्स ना सेट करो कि मैं एक पिंजरे में बंद रहूँगा, मैं इस ऑफिस में रहूँगा तो बस इस ऑफिस में रहूँगा, मैं ये काम करता हूँ तो मैं ये करूँगा, मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ भाई, ये खेलता हूँ तो मैं यही खेलूँगा बस, और मुझे किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगा। भाई हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखो, चाहे वो नॉलेज बेशक थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन हो सही आपको। सो बी मल्टी टैलेंटेड माई फ्रेंड्स, हमेशा खुश रहिए।